की डोर अब आएगी तेजस्वी के हाथ। क्या नीतीश को थामना पड़ेगा अब किसी और का साथ? दोस्तों, तेजस्वी का जज्बा, नीतीश का तजर्बा, किसका होगा बिहार पर कब्जा? नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। कौन कौन से मुद्दे हावी हैं, कौन कौन सी पार्टीज मैदान में हैं और मतदाता किस पर भरोसा जता सकते हैं और किस पर नहीं, इन सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आइए अब फटाफट से जान लेते हैं कि इस चुनाव में खास क्या है। दोस्तों, पहले तो है चुनाव की तारीखें। दोस्तों, वो बहुत जल्द ही बता दी जाएंगी। वैसे बताया गया है कि अक्टूबर और नवंबर में ये चुनाव कराए जाएंगे। और दोस्तों, अगर हम सीट्स की बात करें तो 243 सीट पर चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा 3 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। दोस्तों, परिणाम की घोषणा और उसके अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अगर दोस्तों हम बात करें इस चुनाव में कौन कौन सी पार्टियां भागीदारी कर रही हैं, या ये कह लीजिए कि कौन कौन सी पार्टियां अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं, तो दोस्तों जैसे कि अब मैं आपको बता दूं कि पहले से ही कुर्सी पर यानी कि सिंहासन पर बैठी है बीजेपी और जेडीयू, जिसके मुखिया हैं नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, इस बार थोड़ा मुद्दा अलग है, थोड़ा तरीका अलग है। बिहार में कुछ पलटा लगता हुआ दिख रहा है, जैसे कि कांग्रेस और आरजेडी, यानी कि एक तरफ है कांग्रेस, दूसरी तरफ है आरजेडी, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू थोड़ा चिंतित है। दोस्तों, अगर आगे हम बात करें, और भी काफी पार्टियां इस बार बिहार के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने आ रही हैं, और यही कारण है कि बीजेपी का पूरा फोकस शिफ्ट हो चुका है बिहार पर इस समय। दोस्तों, बीजेपी से अब तक का सीएम चेहरा साफ नहीं हुआ है, और कांग्रेस और अन्य दल अपनी भूमिका तय कर रहे हैं। दोस्तों, मुखिया और मेन जो मुद्दे हैं वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, बट लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस बार जो कांग्रेस है और जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, वो इस चुनाव को किस प्रकार से ले रहे हैं या कैसी गंभीरता दिखा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे तरीके से कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के मुखिया या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री चेहरा, जो कि वो खुद मानते हैं, राहुल गांधी जी, वो पूरे तरीके से बिहार में अपना डेरा जमाए हुए हैं, और उनका ये मानना है कि इस बार बिहार की डोर इस आरजेडी और कांग्रेस के हाथ में ही जाएगी। तो यह भी देखना एक अहम रहेगा दोस्तों, और लोगों का विश्वास भी जीता जा रहा है इस गठबंधन से। दोस्तों, आगे अगर बात करें बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, दोस्तों सड़क, बिजली, पानी और बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार में, जिन पर सरकारें बड़े बड़े वादे कर रही हैं, और पूरे होंगे या नहीं होंगे वो बताएगा आने वाला समय। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि पिछले चरण की झलक 2020 में एनडीए ने मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी। दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई बहुत बड़े अंतर से जीत नहीं दर्ज की थी, लेकिन इस बार समीकरण और भी दिलचस्प है होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता विपक्ष दोनों ही अपने अपने पट्टे मजबूत कर चुके हैं, और जनता का मूड कुछ और ही है। दोस्तों, मान लीजिए मेरी बात, जनता कुछ और ही चाहती है, क्योंकि जनता का झुकाव किस ओर है ये अभी तय ही नहीं कर पाई खुद जनता। अगर आप जनता के बीच में हम माइक लेके जाते हैं तो 50-50 का रेशो देखने को मिलता है। दोस्तों, एक समय था कि बीजेपी और जेडीयू का एक तरफा दिखता था कि हाँ, बिहार की जनता चाहती है कि बीजेपी और जेडीयू सीधे तौर पे बीजेपी बिहार पर आए और अपनी सत्ता कायम करे। लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। इस बार मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि तेजस्वी को मौका देना चाहता है बिहार। तो दोस्तों, ग्रामीण और शहरी
इलाकों में भी बहुत हलचल है। जैसे कि मैं बात करूं, युवा वर्ग नौकरी और शिक्षाओं को लेकर सबसे अधिक सवाल कर रहा है, जो भी पार्टी इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। और सभी पार्टियों के पास जवाब एक जैसे ही हैं। वो आपको भी पता है कि चुनावी जब हलचल होती है, रैलियां होती हैं, तो एक जैसे वादे होते हैं, एक जैसे इरादे होते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है, वो कहते हैं ना कि चीज या फिर कोई वस्तु का इस्तेमाल करके ही पता चलता है कि वो हमारे लिए है या सिर्फ वो कहने की बात थी। दोस्तों, अगर आगे मैं बात करूं, बिहार चुनाव 2025 की राजनीति की लड़ाई नहीं है, बल्कि विकास और भरोसे की एक प्रतीक है और एक विश्वास है। अब देखना होगा कि जनता किस डाल और किस नेता पर विश्वास जताती है। आपका क्या कहना है या क्या लगता है कि इस बार बिहार का ताज किसके सर सजेगा? और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आगे भी अभी बहुत कुछ है इस बिहार चुनाव में जो मैं आपको बता सकता हूं। बने रहिए मेरे साथ अगले कुछ दिनों तक और हम चर्चा करेंगे पूरे तरीके से इस बिहार चुनाव पर। तब तक के लिए नमस्कार।